हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। देखो, हम लोग अपनी जो क्लास थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पीछे 2 क्लासें पढ़ ली है और वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे जो परीक्षा में 2024 बोर्ड के एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वहां पर पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन अब की बार जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं, देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण के मूल, तो जो समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण वो क्या है, देखो द्विघात समीकरण वो दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो इसके जो मूल है अल्फा और बीटा है, तो मूल यदि अल्फा और बीटा है तो यदि हम लोग मूल निकाल पा रहे हैं तो पहले सबसे पहले हम लोगों को मूल निकाल लेना चाहिए। तो देखो 12 का गुणनफल करें -10 है, बीच में माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या, देखो देखो माइनस का 5x प्लस का 2x लिख सकते हैं, -10 इक्वल टू 0। टुकड़ों में गुणा करेंगे 10 बनेगा, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 हो गया ना, और प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस में 5 इक्वल टू 0। यहां से देखो x माइनस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बचेगा ना, इक्वल टू 0। x माइनस 5 को मैं यदि 0 के बराबर ले या x प्लस 2 को 0 के बराबर ले, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा। x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, और यहां पर x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से x बराबर 5, x बराबर -2, 2 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक वैल्यू है ना, वो तो अल्फा है, एक को आप किसी को भी अल्फा मान लो, जैसे 5 को मान लिया, तो एक को आपको बीटा मानना पड़ेगा, किसी को भी मान लो दोनों में से, एक को अल्फा एक को बीटा। हमें पूछा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा पहले 5 का स्क्वायर कर लो और फिर -2 का स्क्वायर कर लो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 29। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 29 आएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि शून्यांकों का जो योग है ना, वो अल्फा और बीटा, वो -b/a के बराबर होता है। तो b का मान इधर देखो -3 है, -3 को मैं यहाँ के लेके आऊंगा 3, a का मान कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3 हो गया। फिर अल्फा गुणा बीटा जो कि c/a के बराबर होता है, तो c का मान कितना है -10, ये देखो c का मान -10 और a का मान 1, यानी -10 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा तो 3 हुआ, अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, -10 होगा। अब देखो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूं तो वो मेरे पास में 3 दिया हुआ है, मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो इधर आ जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 9 हो जाएगा। हमें इसका मान चाहिए तो इसको तो यहीं रख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप उधर भेज दो, 9 माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो फिर यहां जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9, ये 2, इधर देखो -10 है इसका मान, ये रहा अल्फा बीटा का मान -10। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 प्लस का 20 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। वैसे देखा जाए तो ये परफेक्ट तरीका है, क्योंकि कभी कभार इसके जरूरी नहीं है गुणनखंड हो, गुणनखंड हो कोई जरूरी नहीं है, तो गुणनखंड नहीं होंगे तो उस टाइम हम लोगों को ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसके आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हम लोगों को, निम्न बहुपदों की घात बताइए। जो बहुपद दिए में इनकी हम लोगों को घात बताएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग पहले की बात करें ना, कितनी घात है, देखो तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, ये x और ये x आपस में क्या होने वाले हैं, गुणा होंगे, गुणा होंगे तो जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ एक मिलके इसकी जो पावर की बात करें तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी पावर कितनी आएगी, 2। घात पूछिए तो इस बहुपद की घात कितनी आएगी, 2 आएगी। यहां बात करें देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, आपस में गुणा होगी तो घातें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि ये x और x गुणा होगा लेकिन घातें आपस में क्या होती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो इसकी पावर 1 है, ये 2 मिलकर के कितनी हो जाएगी, 3 घात।
गाते गाते जोड़ देनी है जब गुणा की बात। अब यहां देखो एक्स क्यूब अलग है, फिर प्लस का चिन्ह, ये चीज अलग है। यहाँ कोई गुणा तो होने वाला है नहीं, यहाँ तो सीधी बड़ी घात देखनी है। बड़ी घात कितनी है? 3, क्योंकि यहाँ कोई गुणा होना तो होगा नहीं, 3। इधर देखो ये एक्स क्यूब इससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर से, तो इसकी घात 2 इसकी घात 3 दोनों आपस में गुणा होंगे तो घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। घात कितनी होगी? 5, क्योंकि आधार समान है, घातें आपस में जुड़ेगी और जुड़ेगी तो घात कितनी हो जाएगी? 5 घात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना, और घात हमेशा बड़ी वाली लेनी है, छोटी वाली घात नहीं लेनी। देखो यहाँ पे घात 2 भी है, घात 3 भी है, तो यहाँ पे 3 बड़ी वाली घात लेनी है। यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे 4 घात भी बनेगी, देखो ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुपद है उसकी घात को बताना है। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ जो ये सवाल पूछा है ना, इसमें इसने क्या कहा है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके जो शून्यांक है वो -3 और 2। तो यहाँ आप जब भी शून्यांक दिए हुए हो या उनका गुणनफल योगफल दिया हुआ हो तो आप ये फार्मूला यूज कर लिया करो, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, और कोष्टक के बाहर लिखोगे x और प्लस यहाँ आ जाएगा शून्यंकों का गुणनफल। इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे इस चीज को। अब देखो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग की बात करोगे ना तो इनका योग करना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है, शून्यांक दिए हुए, तो -3 और +2 दोनों को जोड़ दो प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ देखो शून्यंकों का गुणनफल, तो इनको दोनों को गुणा करना है। तो ध्यान रखना एक चीज यदि नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो डब्बे में लिखना उनको, तो दोनों का गुणा हो गया इनका। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, साथ में कौन है? एक्स आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस का 6 और प्लस से गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा? माइनस का 6 ही रहेगा। प्लस से गुणा करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका जो बहुपद है वो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यंक, शून्यंक का मतलब होता है कि 3 के ऊपर ये बहुपद है ना, इसका मान 0 हो जाता है, तो के का मान ज्ञात करो। तो देखो इनमें से के का मान कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो देखो px बहुपद है अपना 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये बहुपद हो गया। 3 इसका शून्य का मतलब 3 को जैसे आप इसके अंदर डालोगे ना तो इसका मान 0 हो जाएगा। 3 को इसके अंदर डालते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो लिखो इसके अंदर p3 की वैल्यू 0, तो 3 डालो इसके अंदर, तो 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। शून्यंक का मतलब ये होता है कि शून्यंक को x की जगह रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 21 हो गया। तो उधर जाके हो जाएगा -21। के का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा -21, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ना इनको इस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे आराम से, ये तो आसान आते हैं बहुत ही ज्यादा। देखो यहाँ बोला हुआ द्विघात बहुपद px बराबर kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस के शून्यंक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, तो के का मान ज्ञात करो। ये भी सवाल एक बार देखो पूछा हुआ पेपर में, तो इसको भी थोड़ा ढंग से देखना। देखो सबसे पहले बहुपद क्या दिया हुआ है? px बराबर kx स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4। अब इसके जो शून्यंक है वो अल्फा और बीटा है, तो शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग किसके बराबर होगा? -b बटा है। तो b का मान देखो 4 है, -4 एक ही जगह कितना आ जाएगा? k। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल किसके बराबर होगा? c बटा है। तो c का मान कितना है? 4 और a का मान कितना हो जाएगा? k। c बटा है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि शून्यंकों का जो योग है वो तो हमेशा किसके बराबर होता है? -b बटा a के बराबर होता है, और गुणनफल किसके बराबर होता है? c बटा a के बराबर। ये बातें हमें पता होनी चाहिए पहले। अब देखो यहां दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो हम तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर आएगा -4/k का होल स्क्वायर, ऐसे इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16/k स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। मान रख दो इसकी वैल्यू देखो 24 दी हुई है, ये 24, 2 अल्फा बीटा 4/k, ये देखो यार 4/k बराबर 16/k स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब यहां देखो
अब यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो के है इसको एलसीएम ले सकते हो, के को हमने एलसीएम ले लिया, देखो यहाँ नीचे, तो ये हो गया 24 के प्लस में 8 इक्वल टू 16 बटा के स्क्वायर। ऐसे आप एक के को उठा सकते हो, तो ये हो गया 24 के प्लस 8 इक्वल टू 16 बटा के। ऐसे अब आप इस 16 को, इस के को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस में 8 के माइनस 16 आ गया इधर आके इक्वल टू 0। 8 का देखो डिवाइड 3 के स्क्वायर, 2 के, ये क्या आ जाएगा, और माइनस का 2 के इक्वल टू 0। देखो बार बार को गुणा कर रहे हैं, माइनस का 6 बन रहा है, तो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। देखो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से देखो 3 के कॉमन आ गया, तो के प्लस 1 बच गया, इधर से माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो के प्लस 1 इक्वल टू 0। के प्लस 1 को आप बाहर निकालोगे तो इधर बचेगा 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे इधर, तो देखो के की जो वैल्यू आएगी वो एक तो आएगी -1 और एक आएगा के का वैल्यू कितना, 2/3। के की वैल्यू एक तो -1 आएगी, एक 2/3। इनको आप लगा करके यहाँ चेक कर सकते हो। देखो -1 लगाएंगे, -1 यदि हम लोगों ने के की वैल्यू ले ली और यहाँ अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे -1 लगाया, -1 लगा करके जो अल्फा और बीटा थे वो था माइनस का 4 में के, और बीटा अल्फा गुना बीटा था वो 4/k था। देखो के -1 भी हो सकता है और 2/3 भी हो सकता है, के का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो के है ना वो किसको बता रहा है, एक ही जगह है, और एक ही जगह है तो एक कभी 0 नहीं होता, बाकी सारे मान ले सकता है, तो -1 भी ले सकता है और 2/3 भी ले सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखो बार बार मैं बताता रहूंगा आपको निरंतर क्लास पर बने रहना है। और 2024 के जो जितने भी क्वेश्चन है आने वाले पिछले सालों में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे। और एग्जामिनेशन आइडिया जो बुक आती है उसके भी सारे जो क्वेश्चन है बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।